हाँ हम बच गए, हाँ हम जिंदा हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जैसे मसीहा हैं। कहते हैं झाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और इसी का उदाहरण आज उदयपुर में देखने को मिला है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड काल में पिछले 1.5 से 2 महीने पहले उदयपुर में भटियानी चौटा निवासी एक गर्भवती महिला की कोरोना से डेथ हो गई थी, और प्री मैच्योर बच्चा जो 7 माह का था, प्री मैच्योर था, उसे जो महिला थी उसने जन्म दिया था। लेकिन उसके बाद उस बच्चे की जो स्थिति थी वह काफ़ी खतरनाक थी, उसकी स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। ऐसे में परिजनों द्वारा डॉक्टर्स से संपर्क किया गया और उदयपुर के रेडिएंट हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया था। करीब 2 माह के इलाज के बाद आज उस बच्चे को यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। आप सभी की दुआओं और आप सभी के साथ और डॉक्टर्स के प्रयास के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया है। हमारे साथ डॉक्टर अनूप पालीवाल और डॉक्टर धीरज जी दिवाकर हमारे साथ हैं, जिन्होंने उस बच्चे के लिए ईश्वर बनकर आए और आज उसे मौत के मुंह से निकालकर अपने परिजनों को फिर से सुपुर्द कर दिया गया है। डॉक्टर अनूप पालीवाल से बात करेंगे, किस स्थिति में बच्चे को यहाँ भर्ती किया गया था, जब पेरेंट्स यहाँ आए थे तब उनकी क्या कंडीशन थी, और आज जब डिस्चार्ज किया है तो खुद कैसा अनुभव कर रहे हैं। सर, स्वागत करता हूँ उदयपुर न्यूज़ में। नमस्कार, थैंक यू उदयपुर न्यूज़ को। किस कंडीशन में आया था बच्चा? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बच्चा जिस कंडीशन में हमारे पास आया था, इसके फादर ने हमें एक रात पहले संपर्क किया था कि बच्चे की स्थिति थोड़ी ख़राब है और एक छोटी मशीन पे लिया हुआ है। दूसरे दिन वो एकदम से घबरा के आए और वो कह रहे थे कि वेंटिलेटर पे है, और वहाँ कह रहे हैं कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब बच्चा हमारे पास पहुँचा तो हमें भी यही लग रहा था कि अब ये बच्चा इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख पाएंगे कि ये बच पाएगा, पर हमने तुरंत उसे वेंटिलेटर पर लिया, तुरंत उसका इलाज चालू किया, तुरंत उसको जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो सारी सुविधाएं दी। बच्चा वेंटिलेटर पे रहा और उसने उस दौर को निकाल लिया जिस दौर से निकलना नामुमकिन सा होता है। और हमारी रेडिएंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर नितिन, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हम 3-4 जनों ने लग के इस बच्चे को बचाने के लिए पूरी जी जोर लगा दिया कि हम इस बच्चे को ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि इसके पिता काफ़ी दुखी थे और वो हमारे पास सबसे पहले यही कह के आए थे कि मुझे ये बच्चा किसी तरह आप बचा के दे दीजिए। हालांकि करने वाला सब ऊपर वाला है, हम लोग सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, बट हमने हमारी कोशिश में कोई कमी ना रखी। और जैसा कि सही कहा गया है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वो बच्चा आज 60 दिन की इस लड़ाई के बाद यहाँ से ठीक होके आज छुट्टी हो रहा है और आज अपने घर जाएगा, और उसके पिता के आँखों में जो दुख था वो आज खुशी में बदल गया है। आज वो काफ़ी खुश हैं और वो यहाँ से खुशी डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक बात और है कि अपने बेबी को लेकर आज एक पिता अपने घर लौटेगा, लेकिन एक आंख में आंसू और एक आंख में खुशी उस शख्स के पास है। उसका जो परिवार है वह पूरी तरह से उजड़ चुका था। पत्नी की मौत के बाद 10 वर्षीय बच्चे को लेकर आत्महत्या करने तक का मानस बना चुके थे, लेकिन इस बच्चे को जो जीवन दान रेडिएंट हॉस्पिटल द्वारा दिया गया है, इस प्री मैच्योर बच्चे को जो जीवन दान रेडिएंट हॉस्पिटल इन डॉक्टर्स द्वारा दिया गया है, उसने उस परिवार को जीने की एक उम्मीद बंधा दी है। कहते हैं धरती पर ईश्वर का रूप होते हैं डॉक्टर्स, और इसीलिए इन्हें दूसरा भगवान भी कहा गया है। उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर रेडिएंट हॉस्पिटल्स के तमाम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को धन्यवाद देता है, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में न सिर्फ एक परिवार को जीवन दान दिया है, बल्कि उदयपुर में भी एक अच्छा उदाहरण पेश करते हुए बच्चों के हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में अपना एक आदर्श बनकर सामने आए हैं। सर, जिस बच्चे को आज डिस्चार्ज किया गया है, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन से बच्चा निकला था, पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो आने वाले समय में उस बच्चे को पोस्ट कोविड सिंड्रोम जैसी कोई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, या उसके लिए क्या कुछ परिवार को करना पड़ेगा? बहुत कॉमन बीमारी है अभी, इस बीमारी को बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। ये बीमारी उन बच्चों में पाई जाती है जो कोविड से एक बार इन्फेक्ट हो गए और ठीक होके जा चुके हैं। इन बच्चों में 1 या 1.5 महीने बाद में इस तरह के एक लक्षण शुरू होते हैं, जिसमें तेज़ बुखार आता है बच्चे को, 102, 104 तक बुखार जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, शरीर पे लाल चकत्ते आते हैं। इस तरह के कई बच्चे हमारे पास इस अस्पताल में आके भर्ती होकर और ठीक होके जा चुके हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि हमें सही समय पे और सही सटीक इलाज देना होता है।
कई जगह पे जैसे हमारे पास कुछ बच्चे 10 दिन बुखार के साथ आए तो उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि उनके हार्ट के ऊपर असर आ गया था। ये पोस्ट कोविड जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है, ये सबसे ज़्यादा मायोकार्डाइटिस एक बीमारी होती है हार्ट की, उसको करता है। और मायोकार्डाइटिस में जाने के बाद बच्चा शॉक में चला जाता है, उसका बीपी लो होने लगता है। इस तरह के बच्चों को अगर तुरंत इलाज मिलता है तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है और बच्चे बिल्कुल एकदम स्वस्थ होकर घर जाते हैं। तो ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरह का किसी भी, मैं मतलब इन जनरल सबको ये कहना चाहता हूँ, सब माता पिता को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को, क्योंकि कोरोना की सेकेंड लेयर जो वेव आई थी, इस लहर में ऑलमोस्ट बहुत बच्चे इन्फेक्ट हुए। ये बच्चे इन्फेक्ट हुए पर इनको उस समय कुछ नहीं होता, बहुत बच्चों को कुछ नहीं होता, 2 दिन में ये ठीक हो जाते हैं। पर इनको 1 या 2 महीने के बाद में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स मिले, तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे इलाज चालू करवाएं। बिल्कुल, अगर आपको भी, आपके बच्चे में भी अगर किसी तरह की कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है इनिशियल स्तर पर अगर डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट उन्हें मिल जाए तो आने वाली गंभीर बीमारी से उन्हें बचाया जा सकता है। तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर आई थी, उसी तरह तीसरी लहर आने की भी संभावना है। और अगर तीसरी लहर आती है तो यह बड़ों के साथ बच्चों को संक्रमित करेगी, ये भी प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं। बच्चों के डॉक्टर हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे कि थर्ड वेव को लेकर आपका अक्सर क्या मानना है, क्या सोचना है, और अगर ये बच्चों को प्रभावित करेगी तो बच्चों को कैसे सेफ रखेंगे इससे। जैसे कि कहा जा रहा है और कई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। हमारी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा बोला है कि उतना बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बट जब वैज्ञानिक कह रहे हैं तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हम लोग सब तत्पर हैं, तैयार हैं इस वेव से लड़ने के लिए और बच्चों की जान बचाने के लिए। बचने का एक ही माध्यम है कोरोना से, वैक्सीनेशन, जो कि बच्चों का अभी संभव नहीं है। 18 साल से नीचे अभी तक वैक्सीनेशन चालू नहीं हुआ है। पर अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे और बच्चों को भीड़ भाड़ में जाने से बचाएंगे, बच्चों को एक दूसरे से अभी मतलब जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाता तब तक मिलने से रोकेंगे, और हम खुद बड़े जब इस कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, तो हम इस थर्ड लेयर को रोक सकते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि आपके शरीर में जब कोई बीमारी घर करती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका कमज़ोर इम्यून सिस्टम। और इम्यूनिटी पावर बच्चों में अगर बढ़े, उसके लिए बच्चों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय किसी ने देखा नहीं, अगर ये खतरनाक साबित होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का इम्यूनिटी पावर ही उन्हें बचाएगा। किस तरह की उन्हें डाइट बच्चों को लेनी चाहिए? ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। बच्चों की इम्यूनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी से लड़ने के लिए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी डाइट हमारी रहती है वो है बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट बच्चों की हमेशा बराबर रहनी चाहिए, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी रहें। ज़्यादातर बच्चे इनसे कतराते हैं और ज़्यादातर माँ बाप भी यही सोचते हैं कि सिर्फ दूध पी लेगा तो भी इससे इम्यूनिटी आ जाएगी। तो सब तरह की चीज़ें हमें खानी हैं जिनसे इम्यून सिस्टम बढ़े। ज़्यादातर विटामिन सी को देखा गया है कि विटामिन सी काफ़ी कारगर रहा था इस सेकेंड लेयर में भी, और काफ़ी इसने मदद करी इम्यून सिस्टम डेवलप करने में। और विटामिन सी करता है तो आयरन जो खून बढ़ाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो आयरन रिच फूड जैसे कि एप्पल होता है, गुड़ है और हरी सब्जियां, इनके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी के सेवन से जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, है ना, सिट्रस फ्रूट्स जो भी हैं, वो सारे फ्रूट्स लेने से इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आता है। तो एक बैलेंस डाइट विद ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैं अभी आगे आप मतलब सारे अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि एक बैलेंस डाइट बच्चों को दे, जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और हम थर्ड वेव को आराम से हरा दें। उदयपुर न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से बच्चों में आजकल चाइनीज़ फूड का जो चलन है, प्रचलन है, वह बढ़ गया है और बच्चे अपने घर के खाने से विमुख होते जा रहे हैं। एक ऑर्डर करते हैं, बाज़ार से कुछ मंगवा लेते हैं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जिस तरह से थर्ड वेव आने के प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसमें पेरेंट्स को भी और परिजनों को, अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को बैलेंस डाइट दे, जिससे उनका इम्यून सिस्टम बढ़ सके। और इम्यून पावर अगर आपका ठीक है तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में घर नहीं कर सकेगी। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।